आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। इस वक्त हमारे साथ किसान आंदोलन के देश भर में ही बड़े चेहरे हैं, डिम्पी पहलवान वो हैं। आज हम अपने बेरी विधानसभा के दौरे पर हैं। लोकसभा के बाद अब कुछ ही दिन बचे हैं कि विधानसभा का चुनाव है, वो भी आ जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि जो भी बड़े चेहरे हैं, सामाजिक चेहरे हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाई जाए कि वो आखिरकार क्या सोच रहे हैं, जो राजनीति का कल्ट, जो कल्चर है फिलहाल चला हुआ है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। पहलवान जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आप ऐसा चेहरा है जिसे पूरे देश ने 13 महीने सड़कों पर ही देखा है, बीजेपी के खिलाफ या कह सकते हैं सत्ता के खिलाफ, उसमें कोई भी हो सकता है किसान के सामने, और उसका परिणाम भी पूरे देश भर में दिखा। भाजपा वैसा परफॉर्मेंस है कम से कम नहीं कर पाई जैसा कि पहले जितनी ताकतवर होती थी, और उसका श्रेय काफ़ी हद तक ये कहा गया कि ये किसान आंदोलन की नाराज़गी थी जो पूरे देश भर में दिखाई दी है, जो चुनाव परिणाम आए हैं। और मोदी जैसे इतनी ताकतवर व्यक्तित्व है, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बहुमत है वो हासिल नहीं कर पाई अकेले दम पर। लोकसभा के जो परिणाम आए हैं, बतौर किसान नेता उससे खुश हैं कि आपके संघर्ष को समझा देशवासियों ने और इस सरकार को रोका कम से कम। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बात किसान आंदोलन की हो या किसी और संघर्ष की बात हो, तो आप लोगों ने समाज की आवाज़ उठाने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और फिर जो आपने पहली बात कही कि बीजेपी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, हम सत्ता के खिलाफ नहीं थे, हम सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ थे। जो उन्होंने गलत कानून ला दे जो कि किसान के हक में नहीं थे, तो हम लोगों ने उन गलत नीतियों के खिलाफ हम रोडों पे आए और हमने आवाज़ उठाई। तो उसका क्या हुआ, एक देश में, पूरे देश में एक भय का माहौल था। कोई लोग अपनी बात रखने के लिए कहीं रोड पे नहीं जा सकते, कहीं सचिवालय में नहीं जा सकते। एक ऐसा भय का माहौल देश में पैदा था कि कोई राजनेता भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था। उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी वगैरह सब कुछ। कोई व्यापारी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था, उसके पीछे सब कुछ ऐसा तंत्र लगा दिया था। कोई आम जनमानस अपनी आवाज़ के लिए, कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं था। उस समय में किसान और मजदूर बाहर निकला और उसने पूरे देश को लड़ना सिखाया। और ये शुरुआत पंजाब से हुई और साथ में हरियाणा जुड़ा, एक कारवा बना। और मेरे को ये भी बड़ी खुशी है कि ये कारवा बना, उधर से सिख भाई आए। तो उससे पहले राजनीतिक लोगों के द्वारा बड़ा जहर घोड़ा जा रहा था कि पंजाब की हमारी अनबन है, ये अच्छी नहीं बनती। तो एक बड़ा अच्छा मेलजोल भी हुआ इसके बाद में। हाँ, तो अब विधानसभा के चुनाव पे आते हैं। जो आपका विधानसभा क्षेत्र आ जाता है बेरी, इसमें बदलाव की कुछ गुंजाइश की मांग हो रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी चेहरा बदल जाना चाहिए और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। डिम्पी पहलवान क्या सोचते हैं, क्या संभावनाएं हैं? देखो, मैं राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। मैं सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट करूं तो मैं बीच में आप लोगों को, किसानों के जो संघर्ष अभी हुए हैं, छोटे मोटे जो भी हुए हैं, आज तो मैं वहाँ था, लेकिन मैं बीच में थोड़ी सी दूरी मैंने बनाई। वो दूरी बनाने का कारण खाली यही था कि मेरे को किसी प्रकार का लोभ लालच राजनीति। लेकिन आपकी एक्टिविटी से फायदा हुआ कांग्रेस को चुनावों में? होता है किसानों की एक्टिविटी से फायदा हुआ है। एक्टिविटी से इतना फायदा हुआ कि लोग लड़े। आज जो विपक्ष जो बात कर रहा है, जो आवाज उठा रहा है, वो खाली किसानों के दम पे। आज जो हरियाणा में जो सरकार ना, जो इनकी सीटें आई हैं, वो किसानों ने जम के विरोध किया बीजेपी का। यहाँ आप हिसार में, जींद में तो बहुत जबरदस्त विरोध किया है। तो किसान नाराज था। दीपेंद्र ने बुनाया उस मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को बुनाया इन लोगों ने। विधानसभा में भी बुनाएंगे, विधानसभा में भी बुना रहे हैं। अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा। अब से पंजाब के सांसद हो, अब उनको ये पता वहां लोग नहीं बख्शेंगे। अगर उनकी आवाज नहीं उठाओगे, तो हम लोगों ने इस प्रकार मजबूर किया। अब वहां आवाज नहीं उठाओगे तो वहां कैसे घुसोगे? आज पंजाब का सांसद हो, हरियाणा का हो, वो आज किसान और मजदूर की बात करने लगा संसद में। नहीं तो किसान मजदूर की बात कोई भूल गए थे। बेरी में किसकी संभावना है, किस पार्टी की? बेरी में मेरे से तो बेहतर आप लोग जानते हैं, आप बेरी में रहते हैं। नहीं, आप भी यहाँ के वोटर हैं और बड़े चेहरे भी हैं। किसकी संभावना जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी में से? देखो, यहाँ तो वैसे तो कांग्रेस का माहौल ज्यादा है। उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। जो लगातार कई बार से विधायक हैं, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं?
डॉक्टर रघुवीर कादियान जी के कामों देखो से। एक बात तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति लेके आओ जिसने 80 साल की उम्र में कमाल कर दिया हो, हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने 80 साल की उम्र में कमाल कर दिया हो। हाँ। चाहे वो किसी खेल खिलाड़ी की बात लगाओ या किसी राजनीतिक व्यक्ति की लगाओ, हाँ। उसने ऐसा नहीं हुआ कि उसने 80 साल की उम्र में जाके कोई कमाल कर दिया हो। वो जितना उनमें था, उनका जो भी टैलेंट था, उनका एक किस्म से समझो आप, उन्होंने अपना दे दिया जो भी कुछ था उनके पास। अब ऐसा नहीं कि वो अब इस उम्र में क्या कमाल करेंगे, हाँ। कुछ नहीं होता। संघर्ष उसी टाइम होता तब आदमी में जवानी होती है। हाँ। अब कोई भी किसी भी चाहे बड़े राजनेता को उठा लो, आप चौधरी देवीलाल को उठा लो, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया 80 साल की उम्र में उन्होंने बड़ा काम कर दिया हो। या आप चौधरी चरण सिंह को लगा लो कि वो बुढ़ापे में जाके कोई ऐसा काम कर दिया। वो जो कुछ होता है आदमी जवानी में अपना दे देता है, तभी कर सकता है। आप सिरे से क्यों ना करते हैं कि मैं राजनीतिक चेहरा नहीं हूँ? नहीं, मेरे को इस चीज में दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं, मेरी होना आना चाहिए, ये कहते हैं आना चाहिए। नहीं, मेरी इस चीज में सच्चाई है प्रवीण भाई, मेरी इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, सामाजिक व्यक्ति तो आता है राजनीति में, कोई अलग से तो डिग्री होती नहीं। आप भी लोगों से जुड़े रहे, शुक्रिया, आप भी तो जुड़े रहे लोगों से, तो एकदम सिरे से क्यों खारिज करते हैं? देखो, सिरे से मैं इसलिए खारिज करता हूँ, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी लोभ लालच से या पद प्रतिष्ठा के लिए काम करूं। मैं आपको बताता हूं, आप ये विधानसभा चुनाव होने दो, उसके बाद में मेरे को बहुत काम करने की मेरी रुचि है। हाँ। तो इसलिए मेरी ये दूरी है, तब तक विधानसभा चुनाव है, तब तक आप लोगों के बीच में कम रहूं। हाँ। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि 24 में तो डॉक्टरी, फिर 29 के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम आपने अभी कहा कि इस चुनाव के बाद मैं बेहद एक्टिव दिखाई दूंगा आपको। नहीं, एक्टिव समाज के लिए एक्टिव है। ठीक है, अगर समाज का कोई भी संघर्ष हो उसके लिए हम तैयार हैं। आज भी किसानों की पंचायत थी जो ये एसटी लाइन जाने लग रही है, इसके मुआवजे को लेकर गांव बिरदाना में महापंचायत थी, तो वहां पूरे हरियाणा के किसान आए हुए थे, तो आज हम पंचायत में थे। लेकिन राजनीतिक चीजों से अपनी बिल्कुल दूरी है। हरियाणा में अब की बार बदलाव हो जाएगा 10 साल की बीजेपी सरकार में? वो तो दिखाई दे रहा है, हरियाणा में तो बदलाव तय है शायद। हाँ, चेहरे दीपेंद्र होने चाहिए, वो तो जो लोगों की डिमांड होगी, और बाकी इसमें ऊपर वालों की चलती है इनकी। आप बताइए, स्पष्ट असमंजस से जवाब दे रहे हैं आप इतना बड़ा आंदोलन आपने कर लिया, इतने बड़े चेहरों के खिलाफ, इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ। हम आंदोलन की बात बता सकते हैं आपको, छोटा सा सवाल है ये। देखो, हम आंदोलन की बात बता सकते हैं आपको, हम राजनीतिक लोगों के बारे में इतना हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। किसान क्या सोचते हैं? दीपेंद्र ही होने चाहिए, कांग्रेस होनी चाहिए? किसान तो क्या था, किसान तो इस सरकार से बहुत परेशान थे। हाँ। क्योंकि 13 महीने वो झेला, उसके बाद में अब कभी खंभों को, ये एसटी लाइन के जो खंभे हैं इनको लेके संघर्ष है, कभी एमएसपी को लेके संघर्ष यूं का यूं जारी है किसान का। हाँ। तो हमने तो लड़ना ही, आगे कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के साथ लड़ना है। हाँ। हमारा तो काम संघर्ष ही है। अधिकतर जो किसान आंदोलन के जो लोगों से मैं मिलता था वो कहते थे पता नहीं इसके बाद कैसे घर पे खाली बैठ पाएंगे। तो अब ये होता है आप लोगों को कि दोबारा से कोई आंदोलन हो, इतना संघर्ष दोबारा से करे, होता है कभी ऐसा? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो समाज का काम होता है उसमें तो हम अग्रणी रहते हैं हमेशा। समाज का कोई भी काम हो, और खास बात है किसान और मजदूर की, किसान और मजदूर का कोई संघर्ष होगा तो आगे भी आप लोगों को यूं ही दिखाई देंगे। हाँ। लगातार कुछ लोग कह देते हैं पीछे से कि आप लोग हैं तो राजनीति छिपे रूप में, जो हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करते हैं, केंद्र में राहुल गांधी की मदद हो जाती है, आप लोग जो भाजपा के खिलाफ मोर्चा है वो खोलते हैं उससे। हमने प्रवीण जी, आप पूरे ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है, अभी हमारे यहाँ से सांसद दीपेंद्र हुड्डा बने, तो कोई सिंगल एक आदमी बता दो कि मेरे को किसी स्टेज पे या किसी के साथ कोई फोटो या कोई भी प्रूफ लेके आओ। मैं पूरे इलेक्शन हम पोस्टर तो आपके लगे हुए दिखे, जो आपका फार्म हाउस है टोल के पास, उस पे? नहीं, मेरा किसी में कोई नहीं था। आपके मत्थड़ पहलवान के? नहीं, मेरा कोई नहीं था कहीं भी। हमने कहीं भी कोई, हम बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे खाली हमने सामाजिक सेवा करनी, हम एक सामाजिक आदमी हैं। हाँ। बिल्कुल पार्टियों से हमारी बिल्कुल दूरी है। हाँ। कुछ होगा बेरी में बदलाव आपकी बात? होना चाहिए, बदलाव से तो बेनिफिट है। क्योंकि श्रीओ मेलावत ने एक पंचायत की, आपको याद होगा, तो उसमें कहा कि देखो, टिकट बदलाव की मांग होनी चाहिए। हाँ, चलो, आपने जैसे श्रीओम का
जो जिक्र किया, हाँ तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम से। श्रीओम लगातार मेहनत कर रहे हैं और ईमानदार आदमी हैं। ऐसे बदलाव होना चाहिए। श्रीओम जी को भी मौका मिलना चाहिए। उनकी पूरी जवानी घुल गई तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। और भी नए लड़के हैं, उनको भी कुछ न कुछ बदलाव में फायदा है। अगर बदलाव नहीं होता तो चौधरी भजनलाल ही बनते मुख्यमंत्री, हुड्डा क्यों बनते? तो बदलाव तो जरूरी है, बदलाव में तो फायदा है। नए लोग आएंगे, अपने नया विजन लेके आएंगे, तो नए लोग आने से बेनिफिट है। कोई भी पुराना आदमी कुछ तीर नहीं मारता कभी भी। ये मैंने एक उनकी बात सुनी थी, बड़ी घमंड की बात थी कि नए आदमी को तो बाथरूम भी ना पावे। हाँ, डॉक्टर साहब ने ये बोला। नया आदमी तो 1 सेकंड में बाथरूम को ढूंढ लेगा और पुराने आदमी की कुल्ली टूट जाए अगर बाथरूम में घुसने लगेगा तो। मुझे ऐसा लगा आप इस टिप्पणी से आहत हैं आप, जो ये कहा गया। हाँ, ये चीजें गलत हैं। हाँ। देखो, वो इतने बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या आज जो भी काम किया, आज किसी आईटी क्षेत्र से आप लगा के देख लो, गूगल वाले सीईओ को लगा के देख लो, सब नई उम्र के तो आदमी हैं। हाँ। ये बात तो उनकी बेहद मूर्खता लगती है मेरे को। हाँ। कि जिसमें मूर्खता का कोई अंत नहीं। आज जितने लोगों ने कमाल किया दुनिया में वो नए ही हैं। हाँ, युवाओं ने किया। हाँ, युवाओं ने किया। ऐसी बात नहीं कि एक्सपीरियंस से भाई बाथरूम ना पावक और कुछ, ये बहुत छोटी बात है। आहत हुए आप इससे? बिल्कुल गलत बात है। भाई नए लोग आगे आएंगे, काम करेंगे, फायदा है। और जबकि कई चेहरे हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके परिवार से ही ले लीजिए, एम्बुलेंस कितनी चला रखी, इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया। कुछ कुश्ती एकेडमी है, जूडो एकेडमी है, बेहतरीन काम है, लोग कर रहे हैं युवा। यहाँ गांव में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। किसी भी क्षेत्र में उठाओ, जैसे आपने एम्बुलेंस की, कई भाई है, छोटा परवीन, हाँ। उन्होंने एम्बुलेंस भी चला रखी है। यहाँ अपने कुलबीर हैं, उन्होंने यहाँ कबड्डी एकेडमी चला रखी है। नवीन है, उन्होंने कुश्ती एकेडमी चला रखी है। और डीगल का स्टेडियम शायद हरियाणा का पहला स्टेडियम होगा जिसमें बड़ी सारी चीज़ों का एक इतना मेंटेन है। बहुत ही मतलब मेरा मानना है कि शहरों से भी बेहतर स्टेडियम डीगल का है। आज आप झज्जर के स्टेडियम को देखोगे, उससे ही बेहतर है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के युवा हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा ने धन्यवादी दौरे में कहा, जैसा मुझे आशीर्वाद दिया ऐसा ही इनको भी दे देना चाहिए। उसकी बड़ी चर्चा हो रही है उस चीज़ की कि 81-82 साल के चेहरे को दोबारा से उतारने की कोशिश जो हो रही है। आप कैसे देखते हैं जो उन्होंने कहा, और क्या आप मानते हैं जो उन्होंने कहा डॉक्टर कादियान ही लड़ेंगे फिर? देखो, राजनीति के जुगाड़ तो देखो वही जानते हैं उनकी गोटियां किस तरह फिट होती हैं। हाँ। लेकिन नया है तो और बेहतर है। हाँ। मेरा मानना है कि किसी नए को देंगे तो और बेहतर है। अभी देखो, श्रीओम को कितने साल हो गए तपस्या करते, और भी जैसे यहाँ ये भाई तस्वीर है और हैं काफी है। इनका भी नंबर लगा देना चाहिए, क्या नुकसान है? अच्छा। जी। और भी नए बहुत से हैं काम करने वाले, 2 टिकट क्या बात है। हाँ। दे देंगे, आपको यकीन है कि? देखो, उनकी चीज को तो वही बता पाएंगे। हम तो आंदोलन की बात बता सकते हैं आपको। हाँ, कुछ पंचायतों का दौर होता है, मान लीजिए एक परंपरा होती है, रवायत, गांव या खाप इकट्ठी हो जाए तो आप समर्थन करेंगे? हम तो गांव और खाप के साथ हैं। इकट्ठा करता है हम तो गांव और खाप के साथ हैं, हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने बोली, मैं इस चुनाव का इंतजार कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ बेहतरीन काम करने हैं। बेहतरीन काम, मेरा कहने का मतलब ये प्रवीण जी, मैं स्पष्ट करूं कि इस चुनाव का कि अब किसी चीज में सक्रियता होती है तो लोग ये समझते हैं कि इनको किसी तरीके का चुनाव का कोई लोभ लालच है। ठीक है। और वो मेरे को नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं है, कोई राजनीतिक लोभ नहीं मेरे को। तो क्या करेंगे आप बाद चुनाव के बाद में, क्या प्लान है? जो भी जैसे सामाजिक काम आप करते हैं, अपनी सक्रियता और बढ़ाएंगे, और काम शिक्षा, करेंगे। स्वास्थ्य और कुछ? शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी है, जो भी बेहतर काम होगा उसमें पूरी रुचि लेकर और पूरा तन मन से लगेंगे। हाँ। कुछ विधानसभा में लेंगे रुचि, लोकसभा में नहीं ली? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रुचि नहीं। फिर क्यों लोगों ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा की मदद की आपने? नहीं, हमने तो नहीं की, बिल्कुल स्पष्ट है। घर पे मैं और मेरा बेटा थे। हाँ। तो मैं गुड़गांव से वोट डालने के लिए आया था, तो मैं बोला भाई उसकी भी वोट बनी हुई है। हाँ। अभी चल वोट डाल के आते हैं। हाँ। बोले पापा मेरा मन नहीं करता। भाई नहीं करता तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ, मैं न डाल कानी मत डाल के गए। ठीक, यही रुचि थी, देख लो घर में। विधानसभा में भी ऐसे ही रहेंगे? ऐसे ही रहेगा। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। डिम्पी पहलवान थे
तमाम पहलुओं पर इनसे है वो बातचीत की है। और बेरी विधानसभा में जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मौजूदा व्यक्ति हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अब जैसे पहलवान जी का कहना था कि बेरी विधानसभा में कल्चर देखिए कांग्रेसी है, ये इनकी बात बिल्कुल है, वो ठीक लगती है, क्योंकि लगातार साल दर साल योजना दर योजना है कांग्रेस यहाँ से जीतती आ रही है। लेकिन उसमें अब की बार एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उसमें चेहरे के बदलाव की गुंजाइश है। तो उसमें पहलवान जी कह रहे हैं कि देखिए, ये तो जगजाहिर है कि 80 साल के बाद एक क्षमता होती है आदमी की, वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर चुका होता है, तो बदलाव की गुंजाइश है। और इस मुद्दे को लेकर हम पूरे बेरी विधानसभा में एक्चुअली जाएंगे कि कल्चर तो हो सकता है कांग्रेसी है, लेकिन क्या उसमें बदलाव किया, चेहरा बदलने की गुंजाइश है, क्या लोग वो मांग करते हैं। तो ये हमारा मुद्दा रहेगा। इसी को लेकर पहलवान जी से हमने बातचीत करी है, क्योंकि ये भी बड़े किसान नेता मौजूदा व्यक्तियों में आ जाते हैं पूरे जिले के, हरियाणा के और देश भर के। शुक्रिया।